राधे राधे दोस्तों। यह है माता सीता की नित्य-नेम की कहानी। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम से बाहर जाना पड़ गया उनको, तो माता सीता ने कहा, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माँ कुएं की पाल पर जाके बैठ जाती हैं और एक स्त्री आई जिसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माँ उसे देख के कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और आगे चली गई। उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त का दोष अपने सर पे लेके आ गई। तो बहू ने कहा कि कुएं पे एक औरत बैठी है जिसने कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, उसी का यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर के सास पहुंची। सास को वही माता सीता बैठी मिली। तब माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं 4-4 बार तुम्हारी कहानी सुनूंगी, सुनाओ। तब माता सीता जी ने कहा, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मुठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली, ये कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी रेशम की वापस बन गई। अब मिट्टी का घड़ा सोने में बढ़ गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा, बहू जो तू दोष लगा के आई है मैं उस दोष को उतार के आ रही हूँ। फिर बहू ने पूछा, वो कुएं पे स्त्री कौन थी। तो सास बोली, सीता माता थी। वह पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तो कहानी सुनाओ भाई। कौन सी कहानी सुना रही थी माता सीता। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। उस तरह उसने सास ने पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बहू बोली, यह तो कहानी बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित नेम की सीता जी की कहानी रोज कहती। एक दिन एक पड़ोस की औरत आई, बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो तब उन्होंने कहा कि हमने तो आज जला ही नहीं है। तब पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती रहती हो। तब उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं और माता सीता की नित्य-नेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तो वे बोले, इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, तो बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुनाओ। तो फिर से वही हुआ। तब सास ने पूरी कहानी सुनाई और फिर बहन बोली कि भाई अच्छी कहानी है, ऐसे हमको रोज करना चाहिए। इस तरह पड़ोसन ने भी नित्य-नेम की कहानी सुन कहने लगी। सबके घर भंडार बहने लगे। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में इसकी कहानी की चर्चा होने लगी। हर किसी का मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माँ, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भंडार भरना माँ। कहानी सुनने सुनाने वालों की, कहानी कहने वालों की भी भरना। इस प्रकार यह कहानी जैसे सबको सुनना चाहिए। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।